राधे जय श्री कृष्ण। आप देखें तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। राधा माधव के दिव्य भूमि से संतों का सदियों से संबंध रहा है, बल्कि हम कहें कि भगवान का संतों से संबंध रहा है। बिना भक्तों के भगवान भी चैन से सुख में नहीं रहते हैं। ऐसी दिव्य भूमि पर संत हुए आज से 450 वर्ष पूर्व मलुकदास जी महाराज, जिनके आदर्श के दोहे हम जीवन में सुनते हैं कि दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसे ही दिव्य महापुरुष मलुकदास जी की जयंती प्रतिवर्ष उनके ही मलुक पीठ में मनाई जाती है और इस बार ये बड़ा दिव्य महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ के उसी परंपरा के जो पीठ के आचार्य डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य महाराज जो मलुक पीठाधीश्वर हैं, अग्र पीठाधीश्वर हैं, आपके ही सानिध्य में मनाया जाना। आइए जानते हैं मलुकदास जी के जीवन पर महाराज जी के क्या वचन हैं। जी महाराज जी। हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म के चतुष्संप्रदाय की वैष्णव परंपरा में बामन जगतगुरु आचार्य कहे गए हैं, जिन्हें बामन द्वाराचार्य कहा जाता है। उन बामन द्वाराचार्यों में श्री रामानंद संप्रदाय के 36 द्वाराचार्य हैं। उनमें 22वें आचार्य के रूप में संत श्री मलुकदास जी महाराज का स्थान है। संत श्री मलुकदास जी भक्ति काल के एक अनुपम महान भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जिनके द्वारा वैदिक सनातन धर्म की सुरक्षा की गई। संवत 1631 में वैशाख कृष्ण पंचमी के पावन अवसर पर तीर्थराज प्रयाग के निकट गंगा के तट पर बसे हुए कड़ा नामक गांव शहर में, जहां 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है, भगवती का कड़ा गिरा था। वहीं आपका जन्म भक्तप्रवर श्री सुंदरदास और माता सरला देवी के गर्भ से हुआ। आपका बड़ा विलक्षण जीवन चरित्र है। आप 108 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे। संवत 1739 में उन्होंने महाप्रयाण किया और उनके चरित्र में तो ऐसी भी बात लिखी है कि 3 ठौर देह त्याग, एक साथ 3 जगह उनके तिरोधान लीला का लोगों ने अनुभव किया। कड़ा में रहने वाले लोगों ने कड़ा में अनुभव किया। यहाँ रहने वालों में आप यमुना स्नान करके सदेह समाधि में बैठ गए। और तीसरा जगन्नाथपुरी में लोगों ने अनुभव किया, वो जगन्नाथ जी के श्रीअंग में प्रविष्ट हो गए। 4 बादशाहों का कार्यकाल उन्होंने देखा। अकबर का 30 वर्ष का राज्यकाल देखा, फिर जहांगीर का राज्यकाल देखा, फिर शाहजहां का राज्यकाल देखा और औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में उन्होंने महाप्रयाण किया। और चारों मुगल बादशाह उस समय के संत मलुकदास जी के चरणों में आकर नतमस्तक हुए। उनके अलग अलग चरित्र हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भी मलुकदास जी का बड़ा घनिष्ठ प्रेम था। और उसका एक कारण यह भी है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन चरित्र में प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि राजापुर में पुनः काशी से जब आए और उनको पता चला कि मेरे गुरु नरहरियानंद जी महाराज पधार गए हैं, फिर कुछ काल जन्मभूमि पर भी वो रहे और उनका विवाह हुआ, ऐसी भी चर्चा है। बाद में जब वैराग्य हुआ तो सब कुछ त्याग कर वो प्रयाग में आए और प्रयाग में उन्होंने विरक्त वेश ग्रहण किया। तो हमारे यहाँ संतों में ये परंपरा है कि अपने आप, ऐसा नहीं कि आप अपने आप कुर्ता पजामा उतार दो और लंगोटी लगा के घूमने लग जाओ या मूड मुड़ा लो तो बाबा जी हो गए। उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक परंपरा है सन्यास की विधिवत। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विधिवत जो सन्यास ग्रहण किया, विरक्त दीक्षा ली, वो श्री देव मुरारी देवाचार्य जी से ली, जो दारागंज प्रयाग में आज भी तुलसीदास जी का बड़ा स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ आपने विरक्त वेश लिया। दीक्षा तो गुरु तो नरहरियानंद थे और श्री नरहरियानंद जी महाराज थे, और श्री मलुकदास जी के गुरुजी हैं श्री देव मुरारी देवाचार्य जी, तो उनके शिष्य गुरु भाई हो गए। और कड़ा नामक गांव में तुलसीदास जी की राम कथा मलुकदास जी ने कराई 1 महीने की, और मलुकदास जी ने यजमान बनकर के कथा श्रवण की। गोस्वामी जी के जीवन में पूरी राम कथा 2 ही बार की गई।
एक बार कड़ा में, दूसरी बार ओरछा में। ओरछा में महारानी कुंवर गणेश बाई महाराज मधुकर शाह ने तुलसीदास जी को ओरछा बुलाया और 1 महीने वहाँ भी कथा, राम कथा हुई। आज भी वहाँ बेतरवती के उस घाट का नाम तुलसी घाट है जहाँ कथा हुई ओरछा में। तो श्री मलुकदास जी का ऐसा अद्भुत जीवन चरित्र है। और देव मुरारी जी भी, उनके गुरु जी भी श्री अग्रदेवाचार्य जी के ही प्रशिष्य थे। तो इसलिए अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा का ही पीठ मलुक पीठ है। हमारा मूल स्थान अग्रदेवाचार्य पीठ रेवासा धाम ही है। रेवासा धाम से 14 आचार्यों की परंपराएं निकली हैं। हम समझते हैं कि 80-85% स्थान पूरे भारतवर्ष में संतों के, रामानंद संप्रदाय के, विरक्त संतों के, वो सब अग्रपीठ की परंपरा के अंतर्गत ही हैं। सामने सुदामा कुटी भी अग्रपीठ की परंपरा का है। अयोध्या में मणिराम छावनी, श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, लक्ष्मण किला, ये सब बहुत बड़े बड़े प्राचीन स्थान सब अग्रपीठ की परंपरा के हैं। उसी परंपरा में संत मलुकदास जी हुए। इस बार 451वां जयंती महोत्सव यहाँ समायोजित हो रहा है। और समाधि तो बिल्कुल ऐसी है यहाँ कि उसके संबंध में हम आपको क्या कहें। विश्वास पूर्वक जो कुछ वहाँ चाहता है तत्काल मिलता है। 4 परिक्रमा करने से के 4 करो, 100 करो, 108 करो, 5 करो, जितनी करो। अभी हम आ ही रहे थे तो एक ने कहा कि महाराज जी हम यहाँ आए थे, यहाँ के एक विद्यार्थी ने कह दिया, आप तो थे नहीं, एक विद्यार्थी ने कह दिया कि महाराज में 7-8 साल हो गए कोई संतान नहीं हुई। तो बोले यहाँ मलुकदास जी की 4 परिक्रमा करो। तो बोले एक लाला को लिए थे, बोले ये बालक इनकी कृपा से हुआ है। ऐसे कम से कम हम समझते हैं कि 100 बालक तो होंगे जो यहाँ के कृपा से। और ऐसे ऐसे लोगों के असाध्य रोग, पागलपन सब ठीक हो गए। समाधि यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई आवे रो तो गाम तो भयो, तो हम तो एक ही बात कहें, भैया हम तो सिद्ध है नहीं, हमको जानते नहीं। बाबा श्री मलुकदास जी की समाधि है, उनका अखंड धूना है, परिक्रमा करो, प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। जी वृंदावन कब आए मलुकदास जी का, वृंदावन से जो संबंध? संवत 1725 में उन्होंने इस स्थान की स्थापना की। यहाँ शाहजहाँ उनके चरणों में आकर नतमस्तक हुआ था। जब शाहजहाँ इस देश का शासक बना, सम्राट बना, तो उसने फरमान जारी कर दिया था कि संतों की जमात भारतवर्ष में घूमने से प्रतिबंधित है, क्योंकि संतों की जमातों के घूमने से और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बना रहता था। वे पूरे देश का इस्लामीकरण चाहते थे। संतों को जेल में डाल दिया गया। तब उसके आदेश का उल्लंघन करते हुए मलुकदास जी कड़ा से ठाकुर जी को लेके चले हैं। 1200 साधु उनके साथ थे और उनके दिव्य प्रभाव के आगे सब नतमस्तक होते चले गए। जैसे ही वे दिल्ली आए, बड़ा लंबा चरित्र है, तो फिर दिल्ली में शाहजहाँ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। जैसे ही जेल में गए तो चक्कियाँ अपने आप चलने लगी। वहाँ जो मुलजिम बंद थे उनकी हथकड़ी बड़ी अपने आप टूट गई। बाबा को तो कोई बंधन में डाल न सका। आप सब संतों के साथ ठाकुर जी को लेकर वहाँ से दूसरे दिन चल पड़े और फिर पैदल चलकर यहाँ आ गए, यहाँ जो स्थान है। और इसके बाद शाहजहाँ के सारे शरीर में भयंकर दाह, जलन पैदा हो गई। उसको लगता था मानो कोई भयंकर आग मुझे जला रही है। बड़े बड़े हकीम वैद्य बुलाए गए और मुस्लिम फ़कीर, तंत्र मंत्र वाले लोग भी बुलाए गए, लेकिन उसकी व्याधि बढ़ती चली गई। तब मुस्लिम फ़कीरों ने ही किसी ने बताया कि संत मलुकदास जी का जो अपमान तुमने किया है उसी का ये परिणाम, उनकी शरण में जाओ। तब पता लगाया कहाँ है, बोले वो तो वृंदावन में है। तो शाहजहाँ इसी जगह में आया। इसका एक उस काल का प्राचीन चित्र भी हमने देखा है, जिस चित्र में बाबा यहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और शाहजहाँ नतमस्तक हो रहा है। वो एक चित्र भी है। हमारा विचार है कि वो चित्र शायद उसका उपलब्ध होगा तो उसको कराएंगे। उस पर काम भी हो रहा है, उस चित्र पर काम हो रहा है। तो आया, चरणों में गिरा, बोले महाराज मुझे माफ़ी मिले, मैं जला जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, वो जानते थे कि ये दुष्ट है, से मानेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो तुमने
बिना अपराध के संतों को जेल में डाला और उनको इतनी यातनाएं दी, कितने संतों ने यातना के दौरान ही अपने प्राण त्याग दिए। तो इस पाप का परिणाम तो तुझे भोगना पड़ेगा। ऐसा तेरा बेटा होगा कि जो तुझे जेल में डाल देगा और जेल में ही तू बड़े कष्टपूर्वक प्राण त्यागेगा। तब तक शाहजहाँ के कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बेटा तो होगा, भले ही जेल में डाले तो क्या है। तो उनका वचन सत्य हुआ। औरंगजेब ने जेल में डाला और रोटी के पानी के लाले थे शाहजहाँ को। आप उसका चरित्र इतिहास में देखो। उसने कहा शाहजहाँ ने औरंगजेब से कि बादशाह सलामत से कह दो कि मुझे आधी छटाक चना मिल जाया करें खाने के लिए, और जो जेल में मुझे काम करना पड़ता, मुझे अभ्यास नहीं है, मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, तो मैं कुरान पढ़ा दिया करूँगा बच्चों को। काम तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब एक रोटी मिलेगी खाने को, डली मिलेगी। मैं कहाँ तक खाऊं सूखी रोटी और नमक की डली, तो चना हमको मिल जाए तो अच्छा है, भिजा के खा लिया करूँगा। औरंगजेब ने कहा कि बुढ़ा मरने को कब्र में पैर लटके हुए हैं और फिर भी चना खा के घोड़ा बनना चाहता है, ताकत चाहता है, और कुरान पढ़ा करके हुकूमत करना चाहता है, हमारे विरुद्ध बगावत करना चाहता है। उसको कह दो कि जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहे। दरी चादर जो बुनना वही बुनना पड़ेगी वहाँ, तब रोटी मिलेगी खाने को। ऐसा उसने अपने बाप के साथ किया। बोला महाराज मैं जल रहा हूँ, मुझे माफ़ करो। तब आपने कहा मेरी शर्तें कबूल कर तो तुझे माफ़ी मिलेगी। महाराज मैं सब शर्त कबूल करता हूँ, आप आज्ञा करो, हुक्म करो। तो पहली शर्त तो मलुकदास जी ने ये रखी कि संत किसी प्राणी से वैर विरोध रखते नहीं हैं। प्राणी मात्र का हित और उपकार उनके मन में समाहित होता है। सबके प्रति ईश्वर की दृष्टि रखते हैं। उनका किसी हिंदू मुसलमान या किसी वर्ण से वैर विरोध नहीं होता, सबका हित चाहने वाले होते हैं। संतों की जमात पर जो तुमने प्रतिबंध लगाया वो तत्काल समाप्त हो। दूसरा, बलपूर्वक धर्मांतरण न हो। तीसरा, जजिया कर समाप्त हो। और चौथा, गोवध बंद हो। चारों शर्तें उसने कबूल की। तत्काल वो चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जल रहा था, एकदम ठंडक आ गई शरीर में। तो उसने कहा महाराज मैं बादशाह हूँ, कुछ मुझसे ले लो। बाबा हंसने लगे, बोले मेरी फ़कीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, हम क्या लेंगे तुझसे, कुछ नहीं चाहिए। बोला महाराज मेरा मान घटता है, अब कुछ बिना दिए जाऊंगा तो मेरा मान घटेगा, तो मैं ठाकुर जी को कुछ भेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ केसी घाट से लेकर राजपुर गांव तक की भूमि, इतिहास साक्षी है इसका। शाहजहाँ ने इतनी बड़ी भूमि, माने वृंदावन की 2 हिस्से से भी अधिक भूमि मलुकदास जी को प्रदान की थी। 500 गांव की जागीर प्रदान की थी और 4 अरबी घोड़े और सोने की बग्घी और फ़कीर शहंशाह का खिताब। उस समय हिंदू राजा 2 घोड़ों की बग्घी पर ही चल सकते थे। मुस्लिम बादशाह केवल 4 घोड़ों की बग्घी का इस्तेमाल करता था। तो फ़कीरों का शहंशाह कह करके उनको बग्घी, सोने की बग्घी दी। ये उसी समय, ये संवत 1725 की घटना है जब यहाँ मलुकपीठ स्थापित हुआ। तो ये उसका चरित्र है, ऐसा ही है खूब। ये प्रतिवर्ष आयोजन होता है मलुकदास जी के। हाँ, ये तो 451वीं हाँ जयंती है और उनकी अग्नि भी तब से अखंड है। तो सुना आपने पूज्य महाराज जी ने बड़ा ही पावन चरित्र मलुकदास जी का बताया और उनके ऐसे चमत्कार, क्योंकि ये भक्तों की भूमि है और यहाँ भक्तों के सम्मान के लिए भगवान स्वयं अपनी कृपा करते हैं। तो उन्होंने बताया शाहजहाँ का कितना पावन चरित्र। शाहजहाँ ने उन्हें फ़कीर शहंशाह की उपाधि दी क्योंकि उन्होंने उनका चमत्कार देखा। तो ऐसी चमत्कार भूमि पर आज भी उनकी एक कहते हैं जो समाधि है वो भी चमत्कार करती है। महाराज जी ने खुद बताए। तो सनातन धर्म में संतों और भगवान के ही सानिध्य में सुख प्राप्त होता है, भक्त आते हैं। तो ऐसे भी तिलक पत्रिका के दर्शक आप देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा संशय है, कोई
आपकी कोई समस्या है, कोई आपका आपदा है, तो आप भी इस यमुना तट परिक्रमा करारे मल्लुक पीठ में मल्लुक दास जी की जागृत समाधि आप आएँ, वहाँ की आप 4 परिक्रमा करें, निश्चित ही आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसा उत्सव प्रतिवर्ष पूज्य महाराज जी के सानिध्य में यहाँ मल्लुक पीठ में आयोजित होता है। अनेक कार्यक्रम होते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, ठाकुर जी की रासलीलाओं के प्रवचन, संकीर्तन। तो दिव्य भूमि में ऐसे दिव्य आनंद संतों के सानिध्य में संतों के उत्सव मनाए जाते हैं। तिलक पत्रकार अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।